आ जाओ। तुम लोगों इसीलिए मेरे कोई दोस्त नहीं है। अगर तुम ना होते तो मेरे बहुत दोस्त होते। समझ रहे हो ना? क्योंकि मेरे पास समय ही नहीं मिलता ना आपके अलावा। पूरा समय आप ही के। अरे ऑब्वियस सी बात है, सुबह 8 बजे रात को 8 बजे तक कहीं। अब 8 बजे के बाद फ्री होता हूँ। घर पे पहुंचता हूँ 10 11 बजे। घर पे मम्मी गाली देती हैं 2 3 बढ़िया बढ़िया। कहते कहाँ हो? अब कैसे बताते हम कहाँ थे। आ जाओ। नेक्स्ट। पल्मोनरी कैपेसिटी में सारे वॉल्यूम को ऐड कर देते हैं क्या? पहला कौन सा कैपेसिटी है? इसमें किसको ऐड करते हैं? और अच्छा लिखा टोटल वॉल्यूम अब किसका? एक व्यक्ति है, वो क्या कर सकता है? अच्छा किसके बाद कर सकता है? कितना कर सकता है? याद रहेगा? आइए साहब आगे बढ़िए। हमने बोला एक्सपायरेटरी कैपेसिटी किससे मिलकर बनता है? अच्छा टोटल वॉल्यूम अब किसका? एक पर्सन है, वो क्या कर सकता है और किसके बाद कितना कर सकता है? याद रहेगा? आगे बढ़िए। सर अगला फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी ईआरवी प्लस इसमें वॉल्यूम किसका? ये बचा रहेगा, क्या रहेगा? किसमें? आफ्टर कितना? याद रहेगा? आगे बढ़िए सर। वाइटल कैपेसिटी किससे किससे? टीवी प्लस आईआरवी प्लस। अच्छा मैक्सिमम वॉल्यूम किसका? अच्छा एक व्यक्ति है, वो अंदर ले सकता है। अच्छा किसके बाद? फोर्सिबल एक्सपायरेशन। बताओ आगे बढ़ो। हमने बोला एक बात बताओ, टोटल लंग कैपेसिटी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अच्छा टोटल वॉल्यूम किसका इकट्ठा हुआ है? किसमें? अच्छा कब? फोर्सिबल इंस्पायरेशन के अंत में, अंत में, इंड। ठीक है ना? कितना बेटा? 5100 से 5800 ml। आ गया हो सर। एक्सचेंज ऑफ गैसेस किसका किसका होता है? अच्छा एल्विलाई क्या प्राइमरी जगह है इन गैसेस के एक्सचेंज के लिए? देखो पढ़ो, एल्विलाई क्या है, किसके लिए? समझ में आया कि नहीं? आ जाओ। एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है? मान लो ऑक्सीजन है, पहले कहां आएगा? एल्विलाई से, ब्लड से। हमने बोला CO2 है, तो CO2 कहां से कहां से कहां आएगा? ब्लड से, वहां से। यही तो होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आगे बढ़िए साहब। अच्छा एक बात बताओ, एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑकर्स बिटवीन एल्विलाई एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस आल्सो ऑकर्स बिटवीन टिश्यू एंड। अच्छा हमने बोला ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है किसके थ्रू होता है बेटा? सिंपल डिफ्यूजन। किसके थ्रू होता है? अच्छा अगर एल्विलाई में ऑक्सीजन ज्यादा है और टिश्यू में कम है, तो कहां से कहां जाएगा? एल्विलाई से टिश्यू। हाई कंसंट्रेशन टू। अच्छा CO2 टिश्यू के पास ज्यादा है, एल्विलाई में कम है, तो कहां से कहां जाएगा? हाई कंसंट्रेशन से। यही तो कहलाता है डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन। और सिंपल डिफ्यूजन एक पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। कैसा ट्रांसपोर्ट? एनर्जी लगता नहीं है क्योंकि हाई से लो। और ये सिंपल डिफ्यूजन बेस्ड किस पे होता है? दो चीजों पे, प्रेशर, कंसंट्रेशन। अच्छा प्रेशर ग्रेडियंट मतलब क्या? अगर मान लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है, कंसंट्रेशन मतलब ज्यादा, और पल्मोनरी प्रेशर कम, कम मतलब कंसंट्रेशन। तो अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा और पल्मोनरी प्रेशर कम, मतलब ऑक्सीजन होगा ना, तो किधर से किधर जाएगा? एटमॉस्फेयर से लंग्स में। क्लियर है? ये तो प्रेशर ग्रेडियंट की बात हो गई। मान लो पल्मोनरी प्रेशर ज्यादा हुआ, एटमॉस्फेरिक कम हुआ प्रेशर CO2 के लिए, तो कहां से कहां जाएगा? लंग से एटमॉस्फेयर। भी बात होगी प्रेशर ग्रेडियंट। अच्छा सर मान लीजिए ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, हाई कंसंट्रेशन है एटमॉस्फेयर में, और लंग्स मतलब पल्मोनरी में कम, तो कहां जाएगा? एटमॉस्फेयर से लंग्स में। CO2, CO2 की बात करें, लंग्स में ज्यादा है, एटमॉस्फेयर में कंसंट्रेशन कम है, कम ज्यादा ही तो ग्रेडियंट होता है, तो कहां जाएगा बेटा? समझ में आया कि नहीं? बोला हाँ या ना? यस सर। आगे बढ़िए। सर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं डिफ्यूजन के रेट। और रेट मतलब क्या? तेज और धीमे, तेज और। हमने बोला अगर सॉल्युबिलिटी गैसेस का ज्यादा होगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा या ज्यादा होगा? ज्यादा। अबे ज्यादा घुलनशील अगर गैस होगा, मिलनसार होगा,
तो डिफ्यूजन का रेट ज्यादा होगा, कम सॉल्युबल होगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन कम हो जाएगा, और जब मिलेगा नहीं तो जाएगा नहीं। अरे बोलो ना। अच्छा, जितना ज्यादा मेम्ब्रेन मोटा होगा उतनी रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगी, और जितना थिकनेस कम होगा मेम्ब्रेन का उतना रेट ऑफ डिफ्यूजन। अच्छा, पार्शियल प्रेशर सुना है? यस सर। बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर है, उसमें से एक गैस बाहर निकालो तो वही गैस कहलाएगा पार्शियल प्रेशर। क्या कहलाएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ दिस गैस। जैसे इसमें बहुत सारे गैसेस हैं, इसमें सिर्फ हमने क्या निकाला? O2, तो ये क्या कहलाएगा? पार्शियल प्रेशर। हमने पार्शियलिटी किया ना, प्रेशर तो सब पे लगा है लेकिन सिर्फ एक को निकाला तो ये पार्शियल प्रेशर ऑफ दिस गैस। यहां भी सेम CO2 निकाला तो यही कहलाता। अगर हमने सिर्फ O2 निकाला तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, अगर सिर्फ इन गैसेस में से CO2 निकाला तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आज के लिए हाँ पूछो। अगर बोला जाए कि इन मिक्सचर ऑफ गैसेस से एक इंडिविजुअल गैस का बाहर निकलना ही कहलाता है पार्शियल प्रेशर ऑफ दिस गैस। कहां ये इसके, ये थोड़ी, ये अलग है, हमने तीसरा नहीं लिखा, ये अलग है, पार्शियल प्रेशर अलग है। असल बात आता तो सिर्फ O2 है ना, तो अकेला गैसेस तो बहुत होते हैं लेकिन हमारे लंग्स के लिए सिर्फ कौन यूज होता है? तो आगे हम O2 नहीं लिखेंगे, आगे हम PO2 लिखेंगे, क्योंकि एक ही गैस आ रहा है ना। एटमॉस्फेयर में तो बहुत सारे गैसेस, लेकिन हम ले सिर्फ ऑक्सीजन रहे, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। आगे टीबी नहीं, टीवी क्या हुआ? टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, पढ़ाया हूं, आई नहीं थी क्या? चलो आज के लिए बस इतना, बाकी बात करेंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।